हेलो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, आपका क्या हाल है। मार्केट की इस गिरावट भरी दास्तां में क्या आपका पोर्टफोलियो ग्रीन है या फिर गोते लगा रही है खाई की ओर। जब मार्केट टॉप पे थी तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गंगा बह रही थी, आप उसमें कूद रहे थे। जो किसी ने बोल दिया वो स्टॉक ले लिया, जो किसी ने समझा दिया वो स्टॉक ले लिया। स्टॉक की फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, कुछ नहीं पता। अब जब मार्केट नीचे जा रही है और आपका पोर्टफोलियो टॉप से बॉटम पे आने के कगार पे है, कुछ समय पहले जो आपकी चेहरे पे हरियाली थी अपनी पोर्टफोलियो की हरियाली देख के, अब वो लाली में बदल गई है अपने पोर्टफोलियो की लालिमा को देख के। तो अब क्या करें? क्या कोई रामबाण चला दे जिससे कि मेरा पोर्टफोलियो आगे बढ़ जाए? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए आपको सर्वप्रथम अपने आप को सोचना होगा ना। अपने आप को आप जितना ज्यादा मांझेंगे देखेंगे तभी जाके आप बेस्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो बस इसी के नाम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सही तरीके से शेयर मार्केट को सीखते रहिए, तो ही जाके आप यहां से कुछ कर सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट हिस्सेदारी वाली बाजार है। तभी आपको पैसा बना के देगा जब आपकी लर्निंग सही होगी। अर्निंग से ज्यादा ध्यान इसमें पहले आप लर्निंग पे दो, तो ही आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना पाओगे और आप पैसा बना पाओगे। अन्यथा सिर्फ आप कूदोगे, देखोगे, सोचोगे किसी ने बोल दिया मैंने ले लिया, किसी ने सो कह दिया मैंने देख लिया, मैंने मन से ले लिया, मुझे कुछ फंडामेंटल नहीं पता, मुझे कुछ टेक्निकल नहीं पता, बस मैं अपना पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को भरे जा रहा हूं कि रिटर्न पे रिटर्न देते जा रहा है। ऐसा करके आप अपने लिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान है, लेकिन आसान रास्ते में इसको आपको समझने के लिए टाइम चाहिए। आप तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूं कि आज आपकी अगर पोर्टफोलियो लाल है तो अब उसमें क्या करना चाहिए। तो क्या क्या तरीके हैं दोस्तों। मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल भी लाल नहीं है, क्योंकि जो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल अलग है। उसमें जो मेरे पास स्टॉक है वो बिल्कुल अलग फंडामेंटल क्वालिटी के है, तो वहां मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। और जो इधर मैं कर रहा हूं शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग, तो वहां भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं किसी स्टॉक में बना ही नहीं हूं। मेरा एक सिंपल सा अपना फंडा होता है जिसको मैं फॉलो करता हूं, उसके आधार पे मैं प्रॉफिट लॉस लेके निकलते जाता हूं। तो आप भी अगर इसी प्रकार से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ट्रेडिंग से अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ आपको स्विंग ट्रेड के बारे में बताना चाह रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं कभी कभार, लेकिन मेरी कुछ खास स्ट्रेटजी है जिसके आधार पे ही अब मैं वो ट्रेडिंग लेता हूं, और वो मुझे मंथ में 4 से 5 दिन ही देता है। तो इसे मैं आपको दे भी नहीं सकता हूं, क्योंकि उतना दिन तो आपको उतने समय के लिए आपको पैसेंस ही नहीं होगा। तो फिर कोई बात नहीं है, आप स्विंग ट्रेड करो मेरे साथ, मेरे लर्निंग के साथ। क्योंकि मैं जो लेता हूं वो आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं जो स्टॉक लेता हूं उस पर मेरा क्या स्ट्रेटजी है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं स्टॉक डालता रहूंगा कि मैं ये स्टॉक क्यों खरीद रहा हूं, इसका क्या एजुकेशन पर्पस सारा मैं डाल दूंगा, ताकि आपको पता चलता रहे। तो बिना देरी किए हुए इस गिरावट की कुछ जायजा ले लेते हैं। दोस्तों, लगातार मार्केट अप जा रही थी, अभी कुछ समय से मार्केट डाउन जा रही है। अभी ये सप्ताह तो पूरे के पूरे मार्केट करेक्शन के ही मूड में आया है। अब इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, हालांकि कुछ समय पहले से ही सेलिंग चल रहा है, लेकिन वो अलग है, अभी का अलग है। अभी सबको ये लग रहा है कि क्या ये मार्केट अब पूरा बॉटम पकड़ लेगा या 2025 में कोई रिटर्न बना के ही नहीं देगा। तो मार्केट ऐसा नहीं है, अगर ऊपर जाती है मार्केट तो नीचे भी आती है फिर ऊपर जाती है। तो ये क्रम है मार्केट का। इसमें आपको देखना है कि आपका पोर्टफोलियो का क्या हाल है। आपने जो स्टॉक खरीदा है तो आपका क्या विजन था, क्या आपका लॉन्ग टर्म विजन था। तो
अब ये लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन था तो आपने ये स्टार्ट कब किया है? अगर ये 2024 के जून जुलाई अगस्त सितंबर में आपने स्टार्ट किया है तो कुछ समय तक तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था, 20% 15% तो था ही। लेकिन अब जब मार्केट की गिरावट आई है तो वो स्टॉक नीचे आ गया है, तो जो आपका 10 से 15% प्रॉफिट पे था अब वो आपका लॉस में चला गया है, तो अब आपको टेंशन सता रही है। तो भाइयों टेंशन काहे को? क्या आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है? अगर नहीं है तो अभी भी आप उससे दरकिनार हो जाओ, उससे बेचो, साइड हो जाओ। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वाली कंपनी है फिर तो कोई टेंशन नहीं है। फिर इसके बाद आपको सोचना है कि आपका विजन क्या था, लॉन्ग टर्म था। तो अगर लॉन्ग टर्म है तो काहे को टेंशन लेना, मार्केट तो फिर जाना ही है। लॉन्ग टर्म में इंसान हो या मार्केट, दोनों को तो ऊपर ही जाना है। कुछ समय तक होल्ड करेगा फिर चला जाएगा, तो आप बिल्कुल भी इसके लिए टेंशन नहीं लो। लेकिन अब यहां सबसे बड़ी समस्या लोगों को क्या हो जा रही है कि भाई मैंने तो सोचा था कि इतना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाऊंगा, 20-22% के हिसाब से कंपाउंडिंग 25-30-40 मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। मुझे तो 22% दिखा रहा था, अभी वो गिर गया है। तो ये जो कह रहे हैं सब कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, वो कैसे बनता है? अगर यहां से मैं एचडीएफसी बैंक, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि चलिए, लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बैंक है एचडीएफसी बैंक, ये कितना रिटर्न बना के दे सकता है। दोस्तों अगर आप ये सोचो कि आज अगर 1700 के भाव पे मैं एचडीएफसी बैंक को खरीद लूं तो इसे डबल होने में कितना समय लगेगा? यानी कि जितना कैपिटल मैं इसमें लगाया हूं उसको डबल होने के लिए 17 को 34 पे जाना पड़ेगा, जो कि इतनी आसानी से तुरंत नहीं चला जाएगा। अगर आज एचडीएफसी बैंक की मार्केट वैल्यू 15 लाख करोड़ है तो वो डबल होने के लिए 30 लाख करोड़ हो जाएगी। क्या बैंक के पास इतनी कैपेसिटी है कि इतनी जल्दी वो 30 लाख करोड़ की बन जाएगी? तो फिर जब वो इतनी जल्दी नहीं बनेगी तो आपका पोर्टफोलियो ही कैसे बढ़ेगा? तो ऐसे में आपके पास एक बेस्ट रास्ता क्या आता है पता है? शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं कुछ ही स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा हूं, 15 से 20, उसी को मैं ट्रैक करता हूं और मैं आराम से उसको खरीदता हूं और एक पार्टिकुलर टाइम पे मैं उसे एग्जिट मार देता हूं। जैसे कि मैं एचडीएफसी बैंक बिल्कुल भी मैं 1700-1600 पे नहीं खरीदता हूं। जैसे एक व्यक्ति अगर एचडीएफसी बैंक को 1700 पे खरीद लिया और वहां से एचडीएफसी बैंक करेक्शन में आ गया, 1700 से वापस आ गया वो 1500 पे, अब वो वेट कर रहा है कि कब वो 1700 जाए, पता चला वो साल भर बाद 1720 पे गया। अब आपने अगर एग्जिट कर दिया तो ठीक है, लेकिन साल भर में तो आपको कुछ मिला नहीं, आपने नहीं एग्जिट किया, फिर वो 1650 आ गया। ऐसे घूम घूम के डोल डोल के आप वहीं उलझे रहोगे। लेकिन अगर आप सिंपल सा कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस को पकड़ लेते हो और सिंपल स्विंग ट्रेड करते हो, आप साल के 30 से 40%, 35% आराम से निकाल सकते हो अपने स्टडी के अनुसार। किस मार्केट जब करेक्ट हो रहा है, एचडीएफसी बैंक सपोर्ट पे आ रहा है, आप ले रहे हो, 3 से 4% रिटर्न दे रहा है, आप हट जा रहे हो। मेरा एक यही स्ट्रेटजी है। मैं अच्छे फंडामेंटल कंपनी को देखता हूं, अगर वो टॉप से मुझे करेक्शन पे मिल रहा है, करेक्शन पे सपोर्ट पे, मैं उसे बाय कर लेता हूं अपने फंडामेंट मतलब एनालिसिस के आधार पे। और फिर जैसे वो मुझे थोड़ा सा रिटर्न देता है 3% 4%, मैं उससे फिर एग्जिट मार देता हूं, फिर मैं दूसरे स्टॉक को देखता हूं। इससे क्या होता है कि मुझे ये मेरे कैपिटल का मूवमेंट होता रहता है और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता रहता है। और मैं साल के में मैं ईयरली हिसाब से सोचता हूं तो मुझे अच्छा खासा 30% के से ऊपर का रिटर्न मुझे बना ले रहा हूं। तो अब मुझे और क्या चाहिए? और आपको पता है कि अगर आपको वेल्थ बनानी है स्टॉक मार्केट से तो आपको यही फॉर्मूला तैयार करना होगा, ट्रेडिंग सीखी। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करके 1000-2000 रोज की कमानी है तो ये ऐसी जगह नहीं है। शेयर मार्केट आपके कैपिटल बनाने के लिए यानी कि वेल्थ बनाने के लिए जगह है, आपका एक्टिव इनकम ये नहीं बन सकता। ये बात को आप ध्यान में रख लो। एक्टिव इनकम आपकी कुछ और होनी चाहिए और ये पैसिव इनकम होनी चाहिए। अगर आप ये करके इस मार्केट से काम कर रहे हो तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, और नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, अंत में बताना चाह रहा हूं कि आप इसे फॉलो करना। अगर आप एक तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हो तो हालांकि मुझे लॉन्ग टर्म कुछ समझ में नहीं आती है, मैं सीधा सोचता हूं कि अच्छी कंपनी, फंडामेंटल वाली कंपनी पकड़ो, उसे इन्वेस्ट करो, उसमें पैसा लगाओ, 4% 5% 3% दे, उससे हटो, फिर दूसरी ढूंढो। और उसके लिए भी आपके पोर्टफोलियो बस मात्र 15 से 20 स्टॉक होनी चाहिए जिसको आप सही से ट्रैक कर सको। अगर आप सिर्फ इतना ही में करते जाओ ना,
आप महीने मतलब साल में ना 20% से ऊपर का रिटर्न बनाते चले जाओगे। और इसको करने के लिए आप सीख सकते हो मेरे वीडियो के थ्रू, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, जहां से आपको मैं इस तरीके से एजुकेशन देता रहूंगा और आप खुद सीख सकते हो। इसके लिए कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, किसी को कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रैक्टिस अनुभव की बात है जो आप खुद सीख सकते हो एनालिसिस करके। अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी को समझ लो, फंडामेंटली आपको एजुकेशन आ गई, उसका थोड़ा सा टेक्निकल देख लो, खरीदते रहो। आप अपना एक्टिव इनकम कहीं से करते रहो और यहां से करते रहो। अगर आप ये करते रहोगे ना, तो इस प्रकार से जब मार्केट गिरावट आएगी ना, तो आपके चेहरा पे लालिमा नहीं आएगी अपनी पोर्टफोलियो की लाली देख के, जबकि हरियाली ही हरियाली रहेगा कि लगेगा मेरे लिए तो मौका मिला है। क्योंकि अगर आप मैं वहां लिया, नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, कट गया, कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूं फिर से सपोर्ट का। और ऐसा करते करते आप कुछ समय तक आप एक अच्छे कैपिटल पे बैठ जाओगे। और यकीन मानो, अगर इस चीज को अगर आप फॉलो करते हो, तो ही जाके आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हो, अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपके हेल्थ के लिए और आपके वेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, अगर आपकी सही नॉलेज और आपके साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग बर्बाद ही होते हैं सिर्फ और सिर्फ लालच के कारण। तो अपनी लालच को कंट्रोल में रखो और एक छोटे से रिटर्न पे ही खुश रहो ना। क्यों बड़ा रिटर्न लेने के चक्कर में आप जा रहे हो? जो कि आप देख रहे हो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो कह रहे मुझे 20% 22% पे ही मिल खुश हूं। तो आप तो चाह रहे हो, आप क्या उससे 30 मार खान हो जो आप चाह रहे हो कि मुझे 100% मिलता जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाओगे इस भरी बाजार में, उतने ही ज्यादा आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो मेरी इस बात को अप्लाई करो अपने ऊपर और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ही जाके आप शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हो। और ये एजुकेशन सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करना, किसी का कोर्स मत बाय करना शेयर मार्केट में, कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ बेसिक्स नॉलेज आपको चाहिए जो आप अटेंड करो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इसके बाद फिर फॉलो करो रूल रेगुलेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।